हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, हम लोग जो है बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे देख चुके हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंग्लिश टीचिंग के, वो सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। और उसके 3 पार्ट्स बने हैं। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखे हैं वो जाकर के ज़रूर चैनल पर देखें, और अगर जुड़े रहना चाहते हैं चैनल से तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। इससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे पास होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के, उतने मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो देखिए, लेकर के मैं आज आपके लिए आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a child learns his mother tongue easily because the mother tongue is very easy. There is a natural environment in the family for learning. He loves द मदर टंग। तो देखिए, चाइल्ड जो होता है वो मदर टंग को ईजीली अडॉप्ट क्यों कर लेता है, ईजीली लर्न क्यों कर लेता है? क्योंकि देखिए, जो वो जिस फैमिली में रहता है वहाँ पर मदर टंग का जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट उसे मिलता है। इस वजह से वो है अपनी जो मदर टंग है उसको ईजिली अडॉप्ट कर लेता है। तो बी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज अ नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड by talking the students in English in the class and in the playground, by translating mother tongue structure into English, by watching English films। देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि हम जो है इंग्लिश का नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ही यही होता है कि जिस तरीके से बच्चे को मदर टंग के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, मदर टंग में बच्चे से हर जगह बात होती है, उसी तरीके से हम बच्चे से इंग्लिश में हर जगह बात करें तो वो जो है उसके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट का काम करेगा और बच्चा जो है इंग्लिश को ईजिली अडॉप्ट कर लेगा। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें जो ए जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। For learning English, the pupil should formulate the habit of imitating their parents, living in English area, going to library and reading English newspaper। देखिए, for learning English the pupil should formulate the habit of, यानी कि लर्निंग इंग्लिश लर्निंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अंदर कौन सी हैबिट जो है वो डेवलप कर लेनी चाहिए। तो देखिए, अपने पेरेंट्स को अगर वो इमिटेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश में बात करते हों, तो ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये तो क्रॉस हो जाता है। लिविंग इन इंग्लिश एरिया, देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंग्लैंड में जाकर के रहे, तो देखिए ये भी नहीं है। और इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको आ जाए, हालांकि एटमॉस्फेयर ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये बेसिक प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, तीसरा जो है इसका आंसर बचा और वही जो है इसका आंसर हो जाता है। तो सी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरली अ पर्सन हैज़ एन इनर डिज़ायर टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न हिज मदर टंग। तो देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है और उसका सीधा सा आंसर है कि एक जो पर्सन होता है उसके अंदर नेचुरल जो है अपनी मदर टंग को सीखने की जो है इनर डिज़ायर होती है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इंसेंटिव टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स शोइंग clear outgoals, sufficient practice in spoken English, rewards, praise, grades, competition and punishment। तो देखिए, इसमें है इंसेंटिव टेक्निक्स कौन सी है टीचिंग इंग्लिश को सिखाने की, यानी कि इंग्लिश को टीच करने के लिए और एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चों को रिवार्ड दे सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, उनकी तारीफ, मतलब उनको मोटिवेट करने के ये तरीके हैं इंग्लिश को और ज़्यादा सीखने के लिए। ग्रेड्स उनको दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है कहीं पर। तो ये जो है वो इसका सी जो है इसका एक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव टेक्निक्स पूछा है। अगर एक के बारे में बात करता तो देखिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस इन स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल सही रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट आ रहा है एक्चुअली, इस वजह से थोड़ा सा ये डाउटफुल रहता है क्वेश्चन। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर तो यही है, तो सी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग विच क्रिएट्स रियल लाइफ लाइक सिचुएशन टू कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्या वो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहलाता है? यानी कि एक रियल लाइफ लाइक सिचुएशन अगर बच्चे को हम प्रोवाइड करवा दें तो वो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, जो नेचुरलनेस का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, यानी कि बच्चे को मूर्त रूप में हम चीज़ें उपलब्ध करवा दें। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, जो बच्चे को जो है प्रिंसिपल मतलब कोरिलेशन कर दें हम लाइफ के साथ। तो देखिए, इसमें जो है बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग दे रहे हैं, तो बी जो है इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, द 4 एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश आर earning a lot of money and getting good job, employment in the MNC और फॉरेन कंट्रीज, अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। तो देखिए जो 4 एम्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के, नॉट ओनली इंग्लिश, तो हमको बच्चे को जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंग्वेज में क्या जो है क्या मीनिंग है वर्ड्स का, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसके अलावा उसको स्पोकन में अच्छा करना, रीडिंग में अच्छा करना और राइटिंग में अच्छा करना। जो तो सी जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, द इंग्लिश टीचर शुड अडॉप्ट डैश टू रीच हिज गोल, ओनली वन अप्रोच, मैनी अप्रोचेस, द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, टू अप्रोचेस। तो देखिए जहाँ पर ओनली लग गया वो तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये तो क्रॉस कर देते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, केवल ड्रिल के थ्रू हम बच्चे को जो है अच्छी इंग्लिश जो है अडॉप्ट करवा सकते हैं, तो देखिए ये भी नहीं है। टू अप्रोचेस, केवल 2 अप्रोचेस को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए तो गलत है। यानी कि हमको जो बच्चे को अगर इंग्लिश अडॉप्ट करानी है उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस जो है एक इंग्लिश टीचर को यूज़ में लेनी पड़ती हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मैनी अप्रोचेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी नीड टू सेलेक्ट लैंग्वेजेस teaching material because it is prescribed in syllabus, it is necessary in language teaching, the total language material cannot be taught in a short time। तो देखिए हमें जो है टीचिंग मटेरियल का सिलेक्शन क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट पीरियड होता है, एक पीरियड में हमको बच्चे को जो है जितना भी स्टडी मटेरियल है वो टीचिंग एड्स के थ्रू टीचिंग मटेरियल जो है हमको बच्चे को प्रेजेंट करना होता है, हाफ एन आवर का या जो भी है 45 मिनट्स का जो भी पीरियड हमारा होता है एक टीचर के लिए, जो उसको पीरियड मिलता है टाइम पीरियड, उसमें उसको बच्चे को सारे जो है नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है, तो उसको जो है इसके लिए सिलेक्शन करना पड़ता है, तो सी जो है इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल institution, according to the economic and social standard of students, according to the age, mental ability and standard of the class of the learner। तो देखिए जो इंस्टीट्यूशन है उससे तो कोई लेना देना है नहीं, उसके अलावा जो है बच्चे का सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी इसमें नहीं देखा जाता, तो देखिए सी जो है इसका आंसर रहेगा, अकॉर्डिंग टू एज, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्लास ऑफ लर्नर्स। यानी कि जो लैंग्वेज मटीरियल है वो हमको बच्चे के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे के मेंटल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 11th वाला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेडेशन इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स क्लास। तो देखिए तो सिलेक्शन में होता है, तो ये तो है नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन एन सॉरी द प्लेसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन एन ऑर्डर, जो लैंग्वेज मटेरियल है उसको हम एक जो है एक ऑर्डर में प्लेस करें, यानी कि बच्चे को पढ़ाते वक्त जो है एक ऑर्डर में हम जो है लैंग्वेज मटेरियल को जमा दें, तो देखिए ये जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ग्रेडेशन में यही होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लास हमको जो लैंग्वेज मटेरियल जो है उसको एक ऑर्डर में जो है बच्चे को देना पड़ता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लास हम जो है बच्चे का जो स्टडी मटेरियल हमको दिया है उसको अकॉर्डिंग टू क्लास हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे को जो है किस ऑर्डर में बच्चे को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रेजेंट करना है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए ये जो है इसका आंसर रहेगा, गिविंग ग्रेड्स टू पीपल, ये तो इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेडेशन इंक्लूड्स सीक्वेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, सिलेक्शन लैंग्वेज मटेरियल अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेडेशन में जो है सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग जो है ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ये हम लोगों ने जब ग्रेडेशन पढ़ा था उसमें मैंने ये लाइन बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो ग्रेडेशन होता है उसमें सीक्वेंस एंड ग्रुपिंग, सॉरी सिलेक्शन नहीं, सीक्वेंस एंड ग्रुपिंग जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से जो है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ये दो जो है ग्रेडेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो आंसर जो है इसका ए रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेजुएशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, फैमिलियरिटी एंड टीचेबिलिटी। तो देखिए ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म्स फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर ग्रुपिंग रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और फोनोलॉजी। तो देखिए ये सारा जो है ग्रुपिंग आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेडेशन है उसके अंदर जो है हम लोग जो लेते हैं वो सीक्वेंस और ग्रुपिंग को लेते हैं, तो देखिए इसमें जो है ग्रुपिंग आ रहा है वर्ड, तो ये ग्रेडेशन में जाएगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्रेडेशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ ट्रू। देखिए ट्रू जो है सेंटेंस हमको इसमें से फाइंड आउट करना है। द टीचर शुड नॉट स्पीक वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो देखिए तो गलत है, ऐसा नहीं है, टीचर को एक्सप्लेन करते जाना चाहिए। द टीचर कैन नेग्लेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो टीचर है वही गलत लिखेगा तो जो स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी जो है खुद ब खुद जो है चीज़ों को गलत ही सीखेंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। सी वाला हम लोग देखते हैं, द ब्लैक बोर्ड मस्ट बी डन एट रीजनेबल स्पीड एंड बी लेजिबल एंड ब्यूटिफुल। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। जब हम जो है उसके ऊपर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो देखिए एक अच्छी सी स्पीड में एक सुंदर हैंड राइटिंग के साथ हम लोग लिखेंगे जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो देखिए जो पीपल्स हैं वो इसी तरीके से सीखेंगे अगर हम जिस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छा आंसर सी रहेगा इसमें से। आगे देख लेते हैं, द टीचर्स रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए तो ऐसा है ही नहीं, तो जो सी है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। द स्किल्स विच शुड बी टेस्टेड आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए कौन सी स्किल जो है वो टेस्ट की जाती है। तो देखिए चारों स्किल्स का टेस्ट किया जाता है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, इन लैंग्वेज टेस्टिंग इंपॉर्टेंस शुड नॉट बी गिवन टू ग्रामर एंड यूजेस, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू प्रोनाउंसिएशन ओनली, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू LSRW एंड ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंस इन सभी को दी जाती है, LSRW को दी जाती है, ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सभी को जो है हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंटेशन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज सिलेक्शन। तो ऐसा तो है नहीं, हर एक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये तो गलत हो जाता है। प्रेजेंटेशन डज नॉट रिक्वायर टीचिंग एड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चे के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है तो देखिए टीचिंग एड्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो है सी दे रखा है, प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो एक बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग because it is a part of syllabus. It tells the teacher what the student can do and what they can do. It shows how successful the teacher has been. It tells the students about their progress in language learning, or it tells about achievement level of the learner. तो देखिए इसमें जो है फोर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ये एक सिलेबस का पार्ट है, केवल इसीलिए जो है हम बच्चे के टेस्टिंग नहीं करते हैं। इट टेल्स द टीचर व्हाट द स्टूडेंट कैन डू एंड व्हाट दे कांट डू। यानी कि देखिए ऐसा, हालांकि ये बिल्कुल सही है, लेकिन केवल इसीलिए जो है हम जो है टेस्टिंग नहीं करेंगे। इन दोनों में देखिए सी वाला हम लोग देखते हैं, इट शोज हाउ सक्सेसफुल द टीचर हैज़ बीन। हमें टीचर की सक्सेसफुलनेस इवेल्युएट नहीं करनी है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो जाते हैं, फर्स्ट और सी वाला। देखिए इसमें बी और डी के अंदर कंपैरिजन करना है, तो जो डी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो डी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए लिसनिंग टेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। बिल्कुल दो तरीके के ही जो है लिसनिंग टेस्ट होते हैं, प्योर लिसनिंग टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट। जो प्योर लिसनिंग टेस्ट होता है उसमें बच्चे की इंटोनेशन, वर्ड, उसका जो है किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करता है, प्रोनाउंसिएशन, इन सभी का जो है प्योर टेस्ट लिया जाता है। और सेकंड टाइप का जो टेस्ट होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। इसमें जो टीचर होता है वो बच्चे को टेक्स्ट में से जो है क्वेश्चंस पूछता है और बच्चा उसका आंसर करता है, यानी कि बच्चा टेक्स्ट को कितना समझा है इसका जो है एक टेस्ट लिया जाता है। तो जो लिसनिंग टेस्ट होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं, प्योर लिसनिंग टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग टेस्ट। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। बी वाला हम लोग देखते हैं, इन प्योर लिसनिंग टेस्ट साउंड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर टेस्टेड। देखिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट द टीचर आस्क टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। इन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट द स्टूडेंट आस्क द टीचर टू द क्वेश्चन। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से नहीं पूछते हैं, बल्कि टीचर ही जो है स्टूडेंट से पूछता है, तो जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, इन टेस्टिंग द फोकस शुड बी ऑन राइटिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लैंग्वेज गेम्स, ऑल द 4 स्किल्स। तो देखिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सभी पर जो है फोकस किया जाता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, टेस्टिंग इंक्लूड्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑल द 3। देखिए सारे टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, तो इसमें डी जो है आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, इन लैंग्वेज टेस्टिंग इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू ग्रामर एंड यूज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ऑल द अबव। तो देखिए इन लैंग्वेज टेस्टिंग द इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू, इन सभी को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ऑल द अबव जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज टेस्टिंग, और ये लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज टेस्टिंग नेसेसरी। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ द लर्नर, टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर पर्पज यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेज। देखिए ये ऐसा नहीं है, गलत है ये। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, टीचर का कॉम्पिटेंस हमको टेस्ट नहीं करना है, तो ये भी गलत है। टेस्टिंग इज नेसेसरी टू प्रमोट द लर्नर। देखिए केवल लर्नर को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए टेस्टिंग की जाती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, टेस्टिंग इज नेसेसरी टू नो द अचीवमेंट लेवल ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर ने जो है कितना अचीव किया है, जो भी उसको स्टडी मटेरियल पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा, जो भी टीच किया गया है उसमें से लर्नर ने कितना सीखा है, एक्चुअली कितना अडॉप्ट किया है, इसी को जो है टेस्टिंग कहा जाता है। तो ए जो है इसका आंसर रहेगा। तो देखिए 24 क्वेश्चंस जो थे मेरे पास अवेलेबल थे, मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके जाएँ, दोस्तों के साथ शेयर आप कर सकते हैं, और लगातार स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।